हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है सर्कुलर परमुटेशन। आज तक हमने जितने भी परमुटेशन के सम बनाए, मैंने थ्योरम भी बताया, वो एक हम क्या पकड़ते हैं उसमें कि कोई भी तीन, मैं दो एग्जांपल दूंगा, ये फर्स्ट है और सेकेंड है, तभी आप लोगों को समझ आएगा। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, यदि तीनों ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट परमुटेशन ऑफ ऑल एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, अर्थात थ्री ऑब्जेक्ट टेकन थ्री ऑल एट ए टाइम, तो हम इसको एक लीनियर लाइन में पकड़ते हैं और उसका पोजीशन के अनुसार उनको तीन पोजीशन, तीन ऑब्जेक्ट तीन पोजीशन है, उन ऑब्जेक्ट को पोजीशन में शिफ्ट किया जाता है, अलग अलग जगह पर रख के हम अरेंजमेंट बनाते हैं। तो जैसे ये तीन ऑब्जेक्ट है मेरे पास, लेट देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी, इनको मैंने यदि जो नॉर्मल परमुटेशन आज तक मैंने बताया उसको हम कैसे सोचते हैं कि एक लाइन में ऑब्जेक्ट एक लाइन में प्लेस करेंगे तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ए बी सी को मैं अरेंज करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ। यदि मैं तीनों को एक सर्कल में लिखूँ तो मैं कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, इसको जानना है आज हमें। अब देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया और तीनों को तीन पोजीशन में तीन ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया। अब इसको कितने तरह से सजा सकते हैं, इस तरह से, और भी ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे सर्कल। दूसरा ए सी बी, अर्थात या तो यहाँ रखे सी को, यहाँ को बी रखे, यहाँ ये है, ये दो बने। अब देखिए, इसको मैं और भी परमुटेशन बना सकता हूँ, और भी सर्कल बना सकता हूँ। बी सी ए, बी सी बी सी ए, बी सी ए। अब देखिए, ये जो लिखा मैंने ए बी सी, ए और सी के बीच में बी है, बी और सी के बीच में ये है, और सी और बी के बीच में ये है, ये भी सेम है। अर्थात ये जो लिख रहा हूँ ये भी सेम चीज़ बता रहा है। सी ए बी लिखता हूँ दूसरा, सी ए बी, ये देखिए सी और बी के बीच में ये है, यहाँ भी सी और बी के बीच में ये है, और ए और बी के मिडिल में सी है। अर्थात ये भी क्या बता रहा है, इसी चीज़ को बता रहा है। अर्थात ये सर्कुलर परमुटेशन में क्या है कि तीन आइटम को एक चीज़ बता रहा है, जबकि लीनियर परमुटेशन में ये तीन अलग अलग अरेंजमेंट थे। अर्थात इन तीन अरेंजमेंट को वन अरेंजमेंट बता रहा है, वन अरेंजमेंट इन सर्कुलर परमुटेशन। हम सर्कल बना के अरेंज करेंगे तो तीन आइटम, हमारे पास कितने आइटम है, तीन, क्योंकि तीन अरेंजमेंट को एक अरेंजमेंट बता रहा है सर्कल, और ये तीन भी सेम उसी तरह एक ही अरेंजमेंट है, वन अरेंजमेंट। ये मानो ये मानो ये तीनों एक ही अरेंजमेंट बता रहा है सर्कल में। तो हम क्या देख रहे हैं, जब आइटम तीन है, ऑब्जेक्ट थ्री हैं, तो आपको ये समझ आया। देखिए, ये लीनियर परमुटेशन यदि इसका मैं निकालता हूँ तो 3p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसी का सर्कुलर परमुटेशन कितना हुआ, ये पूरा एक बताया और ये पूरा एक बताया, अर्थात सर्कुलर। समझ आ रहा है आपको। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ मैं। इसमें क्या है कि लीनियर परमुटेशन कितना बना था हमारा, 6 इक्वल टू सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन कितना 2। अब इसको 6 करने के लिए किससे गुना किया, 3 के हमारे क्या थे ऑब्जेक्ट, ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ
कि लीनियर परम्यूटेशन इक्वल टू सर्कुलर परम्यूटेशन इनटू नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या हुआ, सर्कुलर परम्यूटेशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें क्या लिख सकते हैं, लीनियर परम्यूटेशन क्या लिखा था 3p3। अब ये सर्कुलर परम्यूटेशन में कितना आया 2 आया, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लीनियर परम्यूटेशन। तो 2p2 सर्कुलर परम्यूटेशन ये आया था मेरा फैक्टोरियल 3 आता है और ये आता है फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ 2 आया, यस 3 का ये हो गया 6, ये हो गया। अभी इसको आप एक एग्जाम्पल से आपको डाउट हो रहा है, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, यदि ये लीनियर परम्यूटेशन में ऐसे सजाऊँ तो मेरे पास कितने बनेंगे, 4p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 20। अब देखिए लीनियर परम्यूटेशन में मैंने 6 बना के दिखाया, इसका और क्या क्या बनेंगे अरेंजमेंट लीनियर परम्यूटेशन में। देखिए इससे, इस फिगर से क्या क्या बनेंगे, BCDAB और DAB। इस फिगर से क्या बनेंगे, इस फिगर से BDCA DCAB CABD। इस फिगर से क्या बनेंगे, एक तो ये फिगर है, और फिगर क्या बनेंगे, DBCA BCAD CADB। इस फिगर से क्या बनेंगे, DCBA CBAD BADC। इस फिगर से CDBA DBAC BACD। और इस फिगर से CBDA BDAC DACB। अर्थात मेरे पास कितने बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 4 8 12 16 20 20। ये कितने बने 20। ये देखिए हमारा लीनियर परम्यूटेशन क्या है 24 होगा। अब देखिए इसमें एक ये जो ABCD लिखा मैंने, ABCD एक सर्कल बना, ACDB नहीं, ये था BCD और CDAB। ये देखिए क्या लिखा है, ABCD BCDE। ये देखिए इसमें और इसमें आप चेक कीजिए, सेम चीज़ बता रहा है, एक ही पोजीशन में ABCD, यहाँ भी ABCD BCDA। देखिए ये BCDA, अर्थात हम BCDA ABCD डी था, ABCD एक ही सर्कल बता रहा है, ये भी ABCD बता रहा है, सर्कल तो सेम चीज़ बता रहा है चारों। उसी तरह ये देखिए CDAB अर्थात ये भी क्या है ABCD वही चीज़ बता रहा है। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है DABC, अर्थात ABCD सेम चीज़ बता रहा है। अर्थात सर्कुलर परम्यूटेशन में ये चारों चीज़ एक ही फिगर को बता रहा है। सर्कुलर परम्यूटेशन में हम क्या देखेंगे, फिगर देखेंगे, तो फिगर क्या है, फिगर तो एक ही चीज़ में बता रहा है सेम टाइप का। तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम 1 मानेंगे, 1 ऑब्जेक्ट, अरे 1 पोजीशन।
इसी तरह इसको ये भी सेम बताएगा, आप चेक करो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये चारों का 1, ये चारों का 1। अर्थात हमारा लीनियर परमुटेशन कितना था? लीनियर परमुटेशन था 24, 1 1। ये सर्कुलर परमुटेशन कितना हुआ? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं? अब मैंने लीनियर 4 ऑब्जेक्ट का जो मैंने दिखाया आपको कि लीनियर परमुटेशन कितना हो रहा है? 24, और सर्कुलर परमुटेशन कितना? 6 हो रहा है। अब इसको इसकी तरह कंपेयर करते हैं। यहाँ लीनियर परमुटेशन कितना था? लीनियर परमुटेशन 24 इक्वल टू इक्वल टू सर्कुलर परमुटेशन कितना थे? 6। 24 करने के लिए मैं किससे गुना करूँगा? 6 × 4। 4 हमारे क्या थे? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब लीनियर परमुटेशन इक्वल टू सर्कुलर परमुटेशन इंटू नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं? लीनियर परमुटेशन हम 2 का एग्जाम्पल देके दिखाया था मैंने, 3 आइटम का, 3 ऑब्जेक्ट का, तो भी मेरे को ये सेटिस्फाइड हो रहा था। मैंने 4 ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल देके दिखाया, लीनियर परमुटेशन निकाला, सर्कुलर परमुटेशन निकाला, उसमें भी मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, लीनियर परमुटेशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अर्थात ये जनरल फार्मूला मान सकते हैं, जनरली ये सबके लिए लागू है। जब 2 एग्जाम्पल में लागू है, आप जितना भी एग्जाम्पल लेके करोगे तो ये चीज़ होगा। तो हम फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? फाइनली हम लिख सकते हैं लीनियर परमुटेशन इक्वल टू सर्कुलर परमुटेशन into number of objects। अर्थात दूसरा, if x be the if there are n objects and x be the circular permutation of n objects, then factorial n equal to x into ये लिख सकते हैं। ये है सर्कुलर परमुटेशन, ये n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने लिखा था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स all are distinct, and x be the circular permutations of n object, then factorial n equal to x into n, ये हम लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसी को फाइनली हमारा थ्योरम क्या था? थ्योरम था कि सर्कुलर परमुटेशन, थ्योरम क्या था? ये चीज़ याद रहेगा आपको। अब देखिए थ्योरम हमारा क्या था, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको। किसी स्टूडेंट ने मेरे को ये कहा कि सर मेरे को एक बार दोबारा आप एक्सप्लेन कर देना एग्जाम्पल के साथ कि लीनियर और सर्कुलर परमुटेशन क्या डिफरेंस, कैसे डिफरेंस हम वो करें। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया और 2 दिखाया कि किस तरह से होता है। अब देखिए थ्योरम क्या था? थ्योरम था, ये तीसरा नंबर थ्योरम था, ये था number of
सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken all at a time is equal to factorial n minus 1। ये प्रूव करना था। तो इसके लिए हमको किस आधार लेना पड़ेगा, किसका आधार लेके हम कर सकते हैं, बेस्ड ऑन किससे। तो हमको पता है कि यदि फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या होता है, इफ x इज द सर्कुलर परम्यूटेशन देन इनटू n, ये होता है। इसके आधार में हमने इसको प्रूव किया था। आपको प्रूफ अभी मैंने जितना बताया पहले, इसको देखने के बाद आपको वो समझ आ जाएगा। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा।